दावत खताब पेश कर रहा हूँ। मुसन्नफ कुतुब कसीरा खतीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर गुलाम मुस्तफ़ा मुजद्दी साहिब आप तशरीफ़ लाएँ और इज़हार ख्याल फरमाते हैं। मोहब्बत के साथ नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। आस्ताना अली अलीपुर सैयदा शरीफ फैजान हजूर शहनशाह लासानी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना। इन्ननी फ़ी बहर गम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी साहिलना अशकालना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल अव्वलीन वल आखिरीन, या कायदल गुर्रिल मुहज्जलीन, या मुहिब्बल फुकरा वल गुरबा वल यतामा वल मसाकीन। हम्दो सलात के बाद मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम सादात किराम, उलमाए किराम और हाज़रीन व सामीईन ज़विल एहतशाम, हमारी ये खुश नसीबी है, बुलंद बख्ती है कि अल्लाह ताला ने हमें एक मरतबा फिर इस आस्ताने आलीशान की हाज़री का मौका अता फरमाया। हजूर शाह लासानी कुद्दस सिर्रुहु नूरानी के दरबार लासानी की लासानी फिजाओं में, हवाओं में सालाना अजीम शान 12वीं ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, एहतमाम किया गया है, इंतज़ाम किया गया है, जिसकी क़ियादत, सियादत और सदारत हजूर किबला तनवीर लासानी दामत बरकातुहुल आलिया फरमा रहे हैं। वक्त बड़ा महदूद और मखसूस है। दोस्तान गिरामी, हमारे यहाँ अक्सर दो किस्म के मौज़ूआत पर ज़्यादा गुफ्तगू की जाती है। एक मौजू ये है कि हमारे दुश्मन क्या कर रहे हैं, ख़त्म नबुव्वत के मुनकरीन क्या क्या मंसूबे बना रहे हैं, उनके इदारे कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, वो किस तरह तरक्की कर रहे हैं, उरूज की मंजिलें तय कर रहे हैं जो उनकी नज़र में उरूज है। और दूसरा मौजू हमारा ये है कि हमारे बुजुर्गों ने क्या किया। फलां बुजुर्ग मंजर आम पर आए, उन्होंने चैलेंज दिया, मुबाला हुआ, फलां ने किताबें लिखी, फलां ने तहरीक चलाई। हमारे बुजुर्ग क्या करते रहे,
ये दोनों मौजूआत अपनी अपनी जगह अहम भी हैं और ज़रूरी भी हैं। जब तक आप अपने दुश्मनों की साजिशों का, चालाकियों का, अय्यारियों का इल्म नहीं रखेंगे, आप उनको जवाब कैसे देंगे, उनका मुकाबला कैसे करेंगे। और जब तक आप अपने बुजुर्गों के कारनामे बयान नहीं करेंगे, आपके दिल में कैसे तहरीक पैदा होगी, कैसे तरगीब पैदा होगी। लेकिन दोस्तान गिरामी, इस दौर का ये तकाजा है कि जहां दुश्मनों की अय्यारियों और चालाकियों का जिक्र किया जाता है, उनकी साजिशों और मंसूबों का जिक्र किया जाता है, और जहां अपने बुजुर्गों के इल्मी, फिक्री, तबलीगी, रूहानी कारनामों का जिक्र किया जाता है, वहां हमें ये फिक्र भी पैदा करनी चाहिए, ये सोच भी बेदार करनी चाहिए कि आखिर हम क्या कर रहे हैं। वो तो आबा थे तुम्हारे और तुम क्या हो, हाथ पे हाथ दरे मुंतजरे फरदा हो। बुजुर्गों ने तो सब कुछ किया, अल्हम्दुलिल्लाह, उनका कबूल भी हो गया, उनको शान भी मिल गई, उनकी कब्रों पर भी अल्लाह ने इश्क़ मुस्तफ़ा की कहकशाएं बिखेर दी, उनके फ्यूजात असरात जारी हो गए, उनके अमाल और अकायद की उनको जजा मिल गई, इनाम मिल गया। हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, हमारी सोच क्या है, हमारा नस्बुल ऐन क्या है, हम किस तरह अपने बुजुर्गों के कारनामों को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने दुश्मनों को शिकस्ते फाश दे सकते हैं। इस सालाना कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि लोगों को बताया जाए, लोगों की तालीम और तरबियत में इजाफा किया जाए और अमली तौर पर उनको दिखाया जाए कि आओ देखो, हम अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलकर खत्म नबूवत के दुश्मनों के मुहासबे के लिए ये किरदार अदा कर रहे हैं। तो मैं इस जज्बे को सलाम पेश करता हूं। मैं इस जज्बे को अपनी कौम के लिए, मुल्क के लिए मशअले राह समझता हूं और इस मखसूस और महदूद वक्त में ये बताना चाहता हूं कि हमें खत्म नबूवत के मुबारक और अजीम और हसीन अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये बुनियादी किरदार अदा करना चाहिए। इसके लिए मैंने अपने लिए खुद जिस मौजू का इंतखाब किया है वो मुनफरद है। मैंने अपनी किताब खत्म नबूवत जिंदाबाद में उसको बतौर एक बाब के रकम भी किया है और मेरे मौजू का उन्वान है हुकूके खत्म नबूवत। खत्म नबूवत के हकूक क्या हैं? दोस्तान गिरामी, इस्लाम कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसमें अकायद भी हैं, नजरियात भी हैं, अमाल भी हैं, अफकार भी हैं। इसका सियासी पहलू भी है, रूहानी पहलू भी है, मुआशरती पहलू भी है, समाजी पहलू भी है। ये हर शोबे जिंदगी में इंसान की रहनुमाई करता है। ये दीन अल्लाह का दीन है, अंबिया का दीन है। ये दीन ताजदारे खत्मे नबूवत का दीन है। ये दीन सारी कायनात को मेरे कमली वाले मुस्तफ़ा ने अता फरमाया है। इसमें फराइज भी हैं, इसमें हकूक भी हैं। एक फर्द का फर्ज दूसरे का हक है।
और एक फर्द का हक दूसरे का फर्ज है। खुदा की कसम, अगर हर फर्द अपना फर्ज पूरा करे तो दूसरे फर्द को हक मांगने हक का तकाजा करने की जुर्रत ही ना हो सके। अगर हर फर्द अपना फर्ज पूरा करे, बाप अगर अपना फर्ज पूरा करे, मसलन औलाद की तालीम और तरबियत का ख्याल रखे, रिज़्क़ हलाल कमाए और औलाद को खिलाए, बीवी बच्चों के पूरे हकूक करे और अपना फर्ज पूरा करे, औलाद उसके फर्ज की बरकत से उसका हक पहचानना शुरू हो जाएगी। औलाद को यह कहने की जरूरत ही ना पड़ेगी साडा हक इत्थे रख। इसी तरह अगर लीडर अपना फर्ज पूरा करे, अगर पीरे तरीकत रहबरे शरीयत अपना फर्ज पूरा करे, अगर वारिस मिंबर व मेहराब अपना फर्ज पूरा करे, अगर उस्ताद, टीचर, प्रोफेसर, सियासतदान, डॉक्टर अपना फर्ज पूरा करे, तो जिनके वो हकूक पूरे कर रहा है उनको हकूक मांगने की जरूरत ही पेश ना, खुद ब खुद हकूक पूरे होते रहे। एक का फर्ज दूसरे का हक है, एक का हक दूसरे का फर्ज है। अफसोस हमारे मुआशरे में ये ट्रेंड चल पड़ा है कि हर बंदा अपना हक तो मांग रहा है लेकिन अपना फर्ज पूरा नहीं कर रहा, अपना फर्ज पूरा नहीं कर रहा। मेरी बात को समझने की कोशिश करें, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अगर हम अपना फर्ज पूरा करेंगे, अब आ जाएं अकीदा खत्म नबूवत के हवाले से, ईमानदारी से बताएं, अकीदत अपनी जगह, इरादत अपनी जगह, मोहब्बत अपनी जगह, इश्क अपनी जगह, मुवद्दत अपनी जगह, वाबस्तगी अपनी जगह, कोई अकल, शऊर, तारीख, मुआशरत, मुआश के आला पैमानों पर मेरे मुस्तफ़ा की सीरत और किरदार और उस्वा हसना को तोलना चाहे तो क्या इस नतीजे पर नहीं पहुंचेगा कि कायनात अर्ज़ियो समावी में अगर सबसे ज्यादा किसी ने अपना फर्ज पूरा किया है तो उसका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा अलैहि तहियत व सना, जिस पर खुदा की गवाही भी मौजूद है और 1.25 लाख सहाबा की गवाही भी मौजूद है। मैदान अरफात में सहाबा ने गवाही नहीं दी थी कि या रसूल अल्लाह आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया, आपने मैं अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया। यहां ज़िम्नल ये अर्ज करता चला जाऊं, इस माहौल के मुताबिक सदाते किराम का आस्ताना है, इनका दामने निस्बत पकड़कर अर्ज करना ये मेरा फर्ज है, मैं फर्ज पूरा कर रहा हूं। 1.25 लाख सहाबा का मोबेश मैदान अरफात में मौजूद थे, उन सब ने खत्म नबूवत की गवाही दी, तबलीग रिसालत की गवाही दी और मनसब रिसालत के जो तकाजे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे किए उन तकाजों की गवाही दी। आज हमारे माहौल में एक कौम परवान चढ़ रही है जो उन गवाहों को मशकूक करना चाहती है। जब गवाह मशकूक हो जाएंगे तो मुकदमा मशकूक हो जाएगा। उन लोगों पर अपनी गहरी नजर रखें, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को मशकूक करना चाहते हैं, वो इस्लाम और खत्म नबूवत, कुरान और हदीस, फिक्र और तारीख के गवाहों को मशकूक करना चाहते हैं और तुम्हारी नस्लों के दिलों से खत्म नबूवत का अकीदा और तबलीग रिसालत का अकीदा और फराज़े मनसब नबूवत का अकीदा और हकूक खत्म नबूवत का अकीदा ये निकाल देना चाहते हैं। उन लोगों को पहचानने की कोशिश करें और उनके साथ चलें जो उन गवाहों की गवाही की दियानत, सदाकत और सकाहत को सलाम पेश करते हैं और ऐलान करते हैं कि अबू बकर सदीक मेरे मुस्तफ़ा का गवाह है, उमर फारूक मेरे मुस्तफ़ा का गवाह है, उस्मान गनी मेरे मुस्तफ़ा का गवाह है, मौला अली मेरे मुस्तफ़ा का गवाह है और असहाबे अशरा मुबशरा ये मेरे मुस्तफ़ा के गवाह हैं। अहले बैत और असहाबे रसूल ये रसूलुल्लाह के गवाह हैं। ये मजबूत हैं, ये सदूक हैं, ये वसूक हैं, ये अदूल हैं,
इनकी अजमत पर कुरान की भी मोहर लगी है, इनकी अजमत पर मुस्तफ़ा के फरमान की भी मोहर लगी है। तो हजूर ने अपना फर्ज पूरा किया। बोलिए, जिसका ये अकीदा है वो बोले फर्ज पूरा किया। कौन सी चीज है जो आप तक नहीं पहुंची? लोगों ने तंजन कहा कि ये नबी तो लोगों को तहारत के मसाइल भी बताता है। तो आपने फरमाया हां, मैं इसीलिए आया हूं कि लोगों को पाक कर दिया जाए। कोई चीज छोड़ी है? कोई अकीदा छुपाया है? किसी अमल को पसे पुश्त रखा है? हजूर ने फर्ज पूरा किया ना। अल्लाह की गवाही आ गई, सहाबा की गवाही आ गई। जब हजूर ने अपना फर्ज पूरा किया तो हम खत्म नबूवत को मानने वाले अपना फर्ज कितना पूरा कर रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक कितना अदा कर रहे हैं। इस फिक्र को बेदार करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। खत्म नबूवत का पहला हक ये है, नोट कर लें। अब जैसे हालात आ गए, यकीन करें अब जोशे खताबत की, खतीबाना जुमलों की, फिक्रों की, बड़कों की, नारों की उतनी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। काश हमारी महफिलों में वाइट बोर्ड हो, बोर्ड मार्कर हो, सामने लोग बैठे हों, पेंसिलें, कागज, डायरियां खुली हों और लोग पॉइंट लिखे उलमा के, उनको याद करें, वो अपनी नस्लों तक पहुंचाएं ताकि ये अकीदा क़यामत तक हमारी नस्लों में महफूज हो जाए और हमारे साथ खुदा भी राजी हो जाए, प्यारा मुस्तफ़ा भी राजी हो जाए। ताजदारे खत्म नबूवत। टाइम थोड़ा, बड़ी मेहरबानी, मोहब्बत के साथ जरा कह दे सुभान अल्लाह। दोस्तों, पहला हक ये है खत्म नबूवत का कि ताजदारे खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और आपसे वाबस्ता अकीदा खत्म नबूवत के साथ सबसे ज्यादा मोहब्बत की जाए, टूट कर प्यार किया जाए। जिस अजीम हस्ती के चश्मो चिराग आज यहां तशरीफ ला रहे हैं, हजरत बाबा जी खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह का एक जुमला मुझे बड़ा पसंद आया। उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह के साथ मोहब्बत करनी है तो अन्ने वाह मोहब्बत करनी है, अन्ने वाह, जिसमें कोई शर्त ना हो, कोई हीला ना हो, कोई बहाना ना हो, कोई लै तो लाल ना हो, कोई चक्करबाजी ना हो। हजूर का नाम आ जाए, जान भी कुर्बान, औलाद भी कुर्बान, वालदैन भी कुर्बान, कुनबा भी कुर्बान। अल्लाह की कसम, सदीक़े अकबर ने बताया घर का सारा सामान भी कुर्बान, सहाबा इकराम ने बताया, मौला हुसैन ने बताया, सारा खानदान भी कुर्बान। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, आस्ताना अली अलीपुर सईदा शरीफ। करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए और ऐसी मोहब्बत की जाए कि उस मोहब्बत का हक अदा किया जाए, उस मुवद्दत का हक अदा किया जाए। ये हजूर की खत्म नबूवत का हक है। क्या उम्मत इसको अदा करने के लिए तैयार है? जब हजूर का फरमान आ जाए, उस फरमान के मुकाबले में अपने पीर का कौल पेश करने वाला मरदूद है। जब हजूर का फरमान आ जाए, उस फरमान के मुकाबले में अपने लीडर का कौल पेश करने वाला मरदूद है। जब हजूर का कौल आ जाए, उसके मुकाबले में अपने उस्ताद का कौल पेश करने वाला मरदूद है। ये सारे लोग इमाम आजम अबू हनीफा के जोड़ों पर कुर्बान। आपने इरशाद फरमाया,
अगर किसी मकाम पर मेरी बात रसूलुल्लाह की बात से टकराती नजर आए, मेरी बात को दीवार के साथ मारो, रसूलुल्लाह का फरमान कबूल कर लो, क्योंकि रसूलुल्लाह का हर फरमान हर हाल में मकबूल भी है, महमूद भी है और महबूब भी है। आज ये कहते हैं मेरे पीर ने कहा, मेरे उस्ताद ने कहा, मेरे लीडर ने कहा, हम जी उनको मानने वाले हैं, हम उनको छोड़ नहीं सकते। इन सब के हक अपनी जगह, क्या किसी का हक रसूलुल्लाह के हक से भी ज्यादा है? कब्र में कौन आएगा? कब्र में सिर्फ अल्लाह का रसूल आएगा। ताजदार खत्म नबूवत की जलवागरी होगी। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं, और फरिश्ते गर उठाएं तो मैं उनसे ये कहूं, अब मैं पाए नाज़नी से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं जो मैं इस दिल रुबा के वास्ते, मेरा जीना भी हजूर के लिए, मेरा मरना भी हजूर के लिए। आज उस मरकजियत को तोड़ा जा रहा है, कभी किसी हस्ती को उनके मुकाबले में पेश किया जा रहा है, कभी किसी हस्ती को उनके मवाजने में पेश किया जा रहा है। अल्लाह की कसम, बाद वाले तो अपनी जगह, सबकी अजमत को मेरा सलाम। नबियों की सफ में भी मेरे रसूल की कोई मिसल नहीं। मेरा रसूल सूरत में भी बेमिसाल है, मेरा रसूल सीरत में भी बेमिसाल है। और फरमाया उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम बन रहे थे, उस वक्त भी मैं अल्लाह की बारगाह में खातमुन नबीयीन मकतूब था, लिखा हुआ था। अल्लाह ने लिख दिया था कि मोहम्मद मुस्तफ़ा को मैंने खत्म नबूवत का ताज अता कर दिया है। तेरी इज्जत मेरी इज्जत ताजदारे खत्म नबूवत, तेरी इज्जत मेरी इज्जत ताजदारे खत्म नबूवत। समझ आ रही है? ये मैं आपके सामने मकतूबात पढ़ रहा हूं इमाम रब्बानी के। इमाम रब्बानी ने ये फरमाया है, और मबदा उमाद में ये फरमाया। हुजूर शाह लसानी के पीर की बात हो रही है। लसानी का ये मकाम है तो लसानी के पीर का क्या मकाम होगा? आपने फरमाया तुम बाद वालों की बात करते हो, मैं तो खुदा को भी इसलिए मानता हूं कि आ रब्बे मोहम्मद अस्त, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा का खुदा है। और नक्शबंदियो, मुजद्दिदियो, और कादरियो, चिश्तियो, सोलवर्दियो, ये 1000 साला मुजद्दिद का पैगाम है, जिसको अल्लाह ने उम्मत मुस्तफ़ा की 1000 साला तजदीद के लिए पैदा किया है। और जिसके बारे में इकबाल जैसा स्कॉलर भी कहता है, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, वो जिसके नफसे गर्म से है गर्मी अहरार, वो हिंद में सरमाए मिल्लत के निगहबां अल्लाह ने बर वक्त किया, जिसको खबरदार आज आस्थानों में जरूरत है हजरत इमाम रब्बानी की तालीमात को आम किया जाए। क्योंकि मेरे इमाम रब्बानी की तालीमात ये खुद काश्ता नहीं है, ये खुद साख्ता नहीं है, ये वो तालीमात हैं जिन पर कुरान की भी मोहर लगी है, जिस पर मुस्तफ़ा के फरमान की भी मोहर लगी है। वो फरमाते हैं कि आ रब्बे मोहम्मद अस्त, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा का खुदा है। हमें क्या इल्म था कि खुदा कौन है? ये हमें हजूर ने बताया। तो हमें हजूर से अन्नेवाह मोहब्बत करनी चाहिए। जब हजूर की बात आ जाए हमारी बात खत्म हो जाए, आगे सोचना भी हराम है, आगे बात करना भी हराम है, कुफर है। फिर दूसरा हक ये, हम मोहब्बत का दावा करते हैं, इश्क का दावा करते हैं, लंगर बांटते हैं, नारे मारते हैं, चौक बलाग करते हैं, तहरीक चलाते हैं, जेलों में भी जाते हैं, इश्क और मोहब्बत के सारे तकाजे हम पूरे करते हैं। लेकिन अगला हक ये बड़ा अजीम हक है कि जिसके साथ मोहब्बत की जाए फिर सच्चे दिल से अमली तौर पर, जुबानी तौर पर नहीं, अमली तौर पर उसकी इत्तेबा भी की जाए, ताकि लोगों को पता चले कि ताजदारे खत्म नबूवत के गुलामों की शान क्या होती है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। यार मैं बड़े थोड़े वक्त में बड़ा पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, मुझे वक्त दिया जाए, वरना मैं नारों में से काट लूंगा। मेरा हक है यहां, हम नस्ल दर नस्ल इस आस्ताने के गुलाम हैं।
मैं नारों से वक्त काट लूंगा, मुझे वक्त दिया जाए, मैं पैगाम पहुंचाना चाहता। आप मेरी बात को पसंद करते हैं तो सुभान अल्लाह कह दे जरा। नारों की अपनी अफादियत है, मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन माहौल जरा बात ज्यादा पहुंच जाए। क्या आप मेरे साथ इत्तेफाक करते हैं? जरा हाथ बुलंद करके कह दे जरा सुभान अल्लाह। अब इत्तिबा का क्या आलम है? इस वक्त दुनिया के इदारे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी लोग सबसे ज्यादा उम्रा करते हैं, सबसे ज्यादा उम्रा करते हैं और दूसरे नंबर पर हज करते हैं। उम्रे में हमारा पहला नंबर, हज में हमारा दूसरा नंबर। अपने नाम की जरा कह दे सुभान अल्लाह। जहाज जा रहे हैं, अब तो लोग मोटरसाइकिलों पर जा रहे हैं, पैदल भी जा रहे हैं। इस जज्बे को मेरा सलाम। लेकिन जरा कलेजे पर हाथ रख के अगली हकीकत भी सुनना। वही इदारे बताते हैं कि जो कौम उम्रे में अव्वल है, जो कौम हज में दोम है, वो कौम ईमानदारी में 160वें नंबर पर है। ये है खत्मे नबूवत के मानने वाले। सोचें, ये सोचने का मौका है भाई। जो उम्रे में पहले नंबर पर, हज में दूसरे नंबर पर, वो ईमानदारी में भी कम से कम दूसरे नंबर पर होना चाहिए। मलावट, जखीरा अंदोजी, ब्लैक मार्केटिंग, स्मगलिंग, झूठ, फरेब। आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान में किसकी हुकूमत है? फौज की है, सियासतदानों की है, अदलिया की है, किसकी है? कौन हुक्मरान है? महंगाई कहां जा रही है? सियासत का क्या हाल है? मुआश का क्या हाल है? मुआशरत का क्या हाल है? मजहब का क्या हाल है? रूहानियत का क्या हाल है? तरीकत का क्या हाल है? हर घर में 5-5, 7-7 हाजी मौजूद हैं। अगले तैयारी कर रहे हैं। मैं रोकता नहीं, वो इनकलाबी माहौल है। अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के रसूल की बारगाह में जाना चाहिए, लेकिन क्या उसका तकाजा पूरा नहीं करना चाहिए? खत्मे नबूवत का ये हक है कि आप ताजदारे खत्मे नबूवत की इत्तिबा करें। कितनी आयात बय्यनात इत्तिबाए मुस्तफ़ा और पैरवी खत्मे नबूवत का पहरा देती आपको नजर आएंगी। फरमाया वमा अरसलनाक इल्ला रसूलन इल्ला मिर रसूलिन लियुता बिइज़्निल्लाह। हमने रसूल को भेजा ही इसलिए है कि उसकी इत्तिबा की जाए, उसकी पैरवी की जाए, उसके उसवाए हसना पर अमल किया जाए, उसकी सीरत तैयबा का परचम बुलंद किया जाए। और उसके गुलामों की यह शान होनी चाहिए कि उनकी सूरत को देखकर सूरत ताजदारे खत्मे नबूवत याद आए और उनकी सीरत को देखकर सीरत ताजदारे खत्मे नबूवत नजर आए। अब हम ये शेर पढ़ते हैं, शेर बड़ा प्यारा है। जिसने लिखा उसने अमल किया है, ये मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि वली का शेर है, किसी चरसी का शेर नहीं। शेर बड़ा जबरदस्त है। दो जहां मिल्क और जौ की रोटी गिजा। सुभान अल्लाह कह दें। दो जहां मिल्क और जौ की रोटी गिजा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। जिसने लिखा उसने अमल किया, ये मुझे यकीन है, ये मेरा ईमान है। लेकिन जो पढ़ रहे हैं, क्या वो इस पर अमल कर रहे हैं? क्या हमारे अंदर शिकम की कनात है? बोलिए, क्या जौ की रोटी हमारी गिजा है? गरीब तो रो रहे हैं, यतीम तो बिलक रहे हैं, 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास मकान ही नहीं है। गुर्बत है, अफरा तफरी है, नारकी है, बदअमनी है। मुल्क के मुआशी हालात किधर जा रहे हैं? अगर हम शिकम की कनात पर आ जाए, अगर जौ की रोटी को ग़िज़ा बना लें, हमारा लिबास, हमारा किरदार, हमारा मकान, हमारी हवेली, हमारे मामलात, ये सारे सादगी पर मबनी हो जाएं, तो अल्लाह की कसम 1 साल में सारे मुल्क की तकदीर बदल सकती है। और लोग गवाही देने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि पाकिस्तानियों ने अकीदाए खत्मे नबूवत को तस्लीम भी किया है और अकीदाए खत्मे नबूवत का हक भी अदा किया है।
वक्त मेरे पास थोड़ा है, चंद मिनट रह गए हैं। 2 हक हो गए और तीसरा हक खत्म नबूवत का ये है कि खत्म नबूवत के दोस्तों से दोस्ती रखी जाए और दुश्मनों से दुश्मनी रखी जाए। कितने लोग हैं जो मसला पूछते हैं जी क्या उनके साथ बैठना जायज़ है, उठना जायज़ है, रिश्ता करना जायज़ है, उनके जनाजे में जाना जायज़ है, खाना पीना जायज़ है, स्कूल का मसला है जी, कॉलेज का मसला है जी, असम्बली का मसला है जी, मुआशरे का मसला जी, देखे ना जी कुछ आदाब होते हैं जी, कुछ मामलात होते हैं जी। पूछते हैं भाई तुमने खत्म नबूवत को क्या माना है? क्या ये मामलात ये तुम्हारी खुद साख्ता अखलाकियात ये क़यामत के दिन काम आएंगी? उस दिन तो गैरत का सवाल होगा। खत्म नबूवत के दोस्तों से दोस्ती रखें, दुश्मनों से दुश्मनी रखें। हमें अबू जहल से नफरत है, क्यों? वो ताजदार खत्म नबूवत का दुश्मन था। हमें अबू लहब से नफरत है, हालांकि वो कुरैशी भी था, वो हाशमी भी था, वो मक्की भी था, वो अरबी भी था, वो गोरा भी था, वो और भी बहुत सारी निस्बतें रखने वाला था, लेकिन हमें नफरत है। क्यों? वो ताजदार खत्म नबूवत का दुश्मन था। हमें वलीद बिन मुगीरा, उतबा, शैबा, मक्के के मुशरिकीन से नफरत है। क्यों? वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे। हम यजीद को कभी अच्छा नहीं समझ सकते, हम शिमर को कभी सलाम नहीं कर सकते, हम दुश्मनाने अहले बैत और गुस्ताखाने आले अतहार का कभी भी दामन नहीं पकड़ सकते, हम कभी भी उनको डिफेंड नहीं कर सकते, हम कभी भी उनका दफा नहीं कर सकते, इसलिए कि वो ताजदारे खत्म नबूवत के दुश्मन थे। हम जहांगीर और अकबर को कभी भी अपना हीरो नहीं समझेंगे, इसलिए कि उन्होंने रसूलुल्लाह के मुकाबले में अपना कलमा इजाद किया। आज कई मुफ्ती ये पूछते हैं बताओ करतारपुर जाना कहां मना किया गया है? हम कभी करतारपुर नहीं जाएंगे, हम कभी नानक के चरणों में नहीं पहुंचेंगे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में अपना दीन जारी किया। हमें नफरत है उन लोगों से, हमें दुश्मनी है उन लोगों से, हमें अदावत है उन लोगों से जिन्होंने ताजदारे खत्म नबूवत का बाइकाट किया। हमने उनका बाइकाट कर दिया। दोस्तों पैगाम लेकर जाओ, अल्लाह की इज्जत की कसम हमें सदीक अकबर से मोहब्बत है क्योंकि वो खत्म नबूवत के वफादार थे। हमें फारूक आजम से मोहब्बत है क्योंकि वो खत्म नबूवत के वफादार थे। हमें उस्मान गनी, मौला अली, हसनैन, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, सईदैन, शहीदैन से मोहब्बत है क्योंकि वो खत्म नबूवत के पहरेदार थे। हम गौसे आजम को सलाम करेंगे, हम दाता साहब को सलाम करेंगे, हम गौसे जिलानी को सलाम करेंगे, हम मुजद्दिद अल-फसानी को सलाम करेंगे, हम बाबा जी शाह लसानी को सलाम करेंगे क्योंकि इन बुजुर्गों की सारी जिंदगी खत्म नबूवत की नौकरी में गुजरी है। आस्ताना आली आलीपुर सैयदा शरीफ ताजदारे खत्म नबूवत। मैं नात खानों से, मौलवियों से, नकीबों से, कवालों से हाथ बांध कर अर्ज करता हूं इस कौम की रहनुमाई करें। ये शेर पढ़ना है तो इधर पढ़ें, ये मकाम है ये शेर पढ़ने। उन्हों माही कदी नहीं मिलता जड़ा दो घरां दा सांझा, इको ही पासा रहना हीरे या खेड़े या रांझा। ये शेर इधर पढ़ना चाहिए। हम दो साहबजादों का इख्तलाफ देखते हैं तो वहां शेर पढ़ते हैं, रांझा रख लो या खेड़ा रख लो। केड़ा साहबजादा खेड़ा ते केड़ा रांझा मैनू दसते सही। तेरी ते कीमत 5000 है चबला, गल ते सच्ची कर। ओ खेड़ा कुफर है, रांझा इस्लाम है। कुफर ना रख, रांझा रख, खुदा भी राजी होएगा, कमली वाला मुस्तफा भी राजी। सच्ची बातें हैं। बहुत सारे आस्थानों से छुट्टी हो चुकी है, बहुत सारों को हमने छुट्टी करवा दी क्योंकि अब कब्र करीब है, दाढ़ी सफेद है। हम समझते हैं कि लिखा भी सच जाए, बोला भी सच जाए, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। अल्लाह भी काफ़ी है, अल्लाह का रसूल भी काफ़ी है। ख़त्म नबूवत के जो हकूक़ है ना उनको देखें। अगर वो हकूक़ पूरे ना करेंगे तो नारे लगाएं। मैं ये नहीं कहता कि नारों का फैज़ नहीं, फैज़ है, जज्बा बढ़ता है, तरगीब मिलती है, बुज़ुर्गों का तरीका है, अच्छी बात है। मत को मेरे पीछे मौलवी आए और मेरी
वो क्या कहते हैं, वो बेइज्जती करनी शुरू कर दे। वो आया था, उसने ये बात की, मैं मान रहा हूं नारों को, मैं तस्लीम करता हूं, नारे लगाएं, जोश जज्बा पैदा करें, इनकी भी जरूरत है, लेकिन इसके साथ साथ कोशिश करें कि खत्म नबूवत को और उसके हकूक को पूरा किया जाए। जितनी भी तौफीक है, लहा कसबत लहा मा कसबत वालैहा मक्तसबत, जितनी भी आप कोशिश कर सकते हैं करें। हमारी सूरत को देखकर सूरत मुस्तफ़ा याद आए, हमारी सीरत को देखकर सीरत मुस्तफ़ा याद आए। अपनी जिंदगी से झूठ को खारिज करें, चुगली, गीबत, तराजी, चोरी चकारी, फ्रॉड, धोखाबाजी, प्लाटों पर कब्जे और सियासी वफादारियां और उनकी आड़ में गरीबों को तंग करना, इन तमाम मामलात को ख़त्म करें। ख़त्म नबूवत के वफादार ऐसे नहीं होते। ख़त्म नबूवत के वफादार हैं बिलाल हबशी। हमने तो हर एक को आशिक़ रसूल कहना शुरू कर दिया। आशिक़ रसूल कहना तो बिलाल को कहो, सलमान को कहो, आशिक़ रसूल कहना तो अबू बकर सिद्दीक़ को कहो। बाकी जिसको भी खैरात मिली है उनके कदमों का सदका मिली है। ये ना करें, खत्म नबूवत के हकूक को पूरा करें। और चौथा हक, आखिरी 1-2 मिनट में, अल्लाह व रसूलहु अहक़्क़ु अन युरदूहु इन कानू मोमिनीन। सूरह तौबा में अल्लाह ने ऐलान फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल का हक सबसे ज्यादा है कि उनको राजी किया जाए। उलमा बैठे यहाँ पे, लतीफ नुक्ता ज़हन में आ गया, जाते दो हैं लेकिन ज़मीर वाहिद है। अन युरदूहु मा, नहीं, अन युरदूहु ज़मीर वाहिद है लेकिन जाते दो हैं। हमारे मुजद्दिद ने फरमाया, खुदा खुदा है, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा है। बल्कि मैं उनकी तालीम का ये निचोड़ पेश कर दूं, जो मेरे नबी को खुदा माने वो मुशरिक, जो जुदा माने वो काफिर। ना हम मुशरिकों में ना काफिरों में, हम मोमिनों में खुदा खुदा, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा, जाते दो हैं, ज़मीर वाहिद है। अन युरदूहु, अल्लाह ये बताना चाहता है कि नबी की रज़ा अल्लाह की रज़ा है, नबी की वफ़ा अल्लाह की वफ़ा है, नबी की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है, नबी की अतात अल्लाह की अतात है, नबी की बैत अल्लाह की बैत है। और नबी का मारना ये अल्लाह का मारना है, नबी का बचाना ये अल्लाह का बचाना है। बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। ज़मीर एक है, बात एक है। तो फिर खत्म नबूवत का ये हक है कि हर मामले में अल्लाह और उसके रसूल को राजी किया जाए। जब बच्चे की शादी हो, बारात का वक्त हो, वलीमे का वक्त हो, अगर खुसरे नाचते हों, अगर ड्रामे लगे हों, अगर तपले पीटे जाते हों, अगर कवाली नाइट चल रही हो, औरतें मर्द मखलूत हाजिरियां पेश कर रहे हों, अगर उर्सों पर मर्द और औरतों के मुश्तरका इज्तिमाआत हों, शरीयत की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, तो फिर नतीजा यही निकलेगा कि लोगों ने खत्म नबूवत को माना तो जरूर है लेकिन उसका हक अदा नहीं किया। हक अदा करें, क्योंकि रसूलुल्लाह ने अपना फर्ज पूरा किया है। उस फर्ज का यह तकाजा है कि हम उस फर्ज की कदर करें और अपनी जिंदगी में नबी पाक की सुन्नत और शरीयत को दाखिल करें। एक शख्स रोज हमाम पे जाकर गंदे ब्लेड और उस्तरे के साथ अपनी दाढ़ी कटवाता है, नंगे सर नंगे बाजार फिरता है, नंगे मुंह फिरता है, पहाड़ियों पे जाता है, माँ बहनों को चौकों बाजारों पार्कों की जीनत बनाता है। वो किस मुंह से कहता है ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद? अगर तुम्हारा चेहरा सुन्नत मुस्तफ़ा की तस्वीर होगा तुम्हें नारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें किरदार ही ऐसा मिल जाएगा कि जिस किरदार के एक एक पहलू से ताजदार खत्म नबूवत के जिंदाबाद होने का ऐलान होता नजर आएगा। लेकिन मुसीबत यह है कि इन बातों पर न वेले होती हैं, न नोट बरसते हैं, न छोटे होती हैं, न नारे लगते हैं। ये बातें तो बेदार करने वाली बातें। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे।